कभी आपने सोचा है कोई बदल क्यों जाता है? जो कोई पहले आपका दोस्त था आज वो अलग बिहेव क्यों कर रहा है? क्या बदला? उसका नज़रिया या उसका बिहेव? तो आज हम समझेंगे ये वाली बात। मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो ये करो, बस बात ध्यान से सुनना। क्यों इस वीडियो में मैं बात करूँगा बिहेवियर चेंज के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बुक देखिए, ये एक जैपनीज बुक है और ये लाइफ पे बेस है कि आप कैसे बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। और बेस्ट सेलर बुक है ये जापान की। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस आप अगर बुक पढ़ने का, रीड करने का शौक है तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है। इसका नाम देख लीजिए आप अच्छे से, नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो रीडर होएगा एक अच्छा, उसके पास ये वाली बुक ज़रूर मिलेगी। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप इस बुक से। तो इस वीडियो में क्यों आपका जो पहले का दोस्त था जिसके साथ आप इतने अच्छे दोस्त थे, कई सारी चीज़ें जाते, ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके पहले बहुत को हंसता है, बहुत उन्होंने आपसे व्यवहार चेंज कर लिया है या बिहेव करना चेंज कर लिया। अच्छा या दोनों पर्सपेक्टिव में हो सकते हैं। बट आज मैं आपको एक ग्रेट ऑथर ने एक कुछ कहा था, मतलब एक फ्रेज कहा था, तो वो बताता हूँ। वो लाइन ये थी, इफ यू सी डिफरेंट इन मी इट मीन्स आई सा द रियल यू। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर तुम मुझे बदला हुआ देख रहे हो तो मैंने तुम्हारा असलियत देख ली है, यानी मैंने तुम्हारा रियल रूप, रियल वर्जन देख लिया है। तो इसका क्या मतलब है? अगर लोग क्यों बदलते हैं? हम सब दूसरों को अपने इमोशन और सोच की बेसिस पर ट्रीट करते हैं, बट हमें सामने वाले की जब असलियत पता चलती है, हमें असल व्यवहार उसका पता चलता है, तो हम उसे वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसका अपना हमारा वही रिएक्शन होता है और हमारा वही ट्रीटमेंट होता है कि हम इसे ऐसा समझते थे और ऐसा लिखे। फिर हमारा उसके प्रति, उसके टुवर्ड्स अपना हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों? इसकी तीन वजह। पीपल रिफ्लेक्ट व्हाट दे रिसीव। लोग वही दिखाते हैं जो उनको मिलता है, वैसा ही व्यवहार करते हैं जो उनको मिलता है सामने वाले की तरफ से। अगर मान लो जैसे किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार हो, एक फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंडशिप है, आप एक दोस्त है, आपको रात के 9 बजे भी, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी है ना, जैसे मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लो। अभी मैं एक दोस्त से बात नहीं करता, क्यों नहीं करता? वो एक फ़ोन पे मेरे को बुलाता था, मतलब जहाँ भी रात में 10 आ रहा है, भाई आ रहा है क्या मिलने, जबकि वो जॉब करके आ रहा है, वो खुद का वर्क करके आ रहा है, वो खुद का पूरा वर्क करके आ रहा है आराम से। अब उसको फ्री टाइम चाहिए, उसके मनोरंजन के लिए मैं जा रहा हूँ, और जबकि मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूँ कि भाई मैं क्यों जाऊँ, वो तो उसका फ्री टाइम है, वो अपने फ्री टाइम में अवेलेबल हो रहा है। जब उसको मज़े करने जब अवेलेबल है, मैं उसके लिए क्यों अवेलेबल हो रहा हूँ, मैं उसके लिए क्यों प्रेजेंट हो रहा हूँ वहाँ जाके? तो मैं जाता उधर, फिर भी जाता कि वो 10-11 बजे बुला रहा है, फिर भी जाता। बट फिर मेरे को पता चला भाई जब भी वो कभी भी कितने भी बजे मेरे को बुला रहा है, उसके एक काम के लिए मैं जा रहा हूँ। बट जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ी और जैसे मेरे को कुछ काम पड़ा, तो उसके एक्सक्यूजेस शुरू हो गए, उसके बहाने शुरू हो गए। यार घर वाले लड़ेंगे, घर वाले यार रेल लेट हो गया भाई, और ये फलाना टिमका, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ऐसी चीज़ होती है तो भाई फिर मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, भाई मैंने भी आना छोड़ दिया। आप क्या करोगे? अगर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी आपके अंदर, तो आप भी भाई ये तो देखोगे भाई ये नहीं आ रहा। अगर आप बार बार जा रहे हो, बार बार अगर वो आपके साथ ऐसा ही कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो आप बड़े नीच इंसान हो और जा भी रहो। मगर एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिनमें होगी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो नहीं जाएंगे, वो भी फिर बोल देंगे भाई ओवर, मैं भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप किसी के पपेट थोड़ी हो। हिडन ट्रूथ चेंज पर्सपेक्टिव। अगर जो हिडन ट्रूथ होते हैं, जो छुपी हुई सच्चाई होती है, कोई भी हुई छुपी हुई सच्चाई हुई। अब जैसे आप मान लो आपकी एक रिलेशनशिप है, आप आपके रिलेशनशिप में हो, आप अच्छे खासे, आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लॉयल हो, सारी चीज़ें, मगर वो आपको एट द सेम टाइम अगर चीट कर रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो उसके लिए केयरिंग हो और आप
कि उसके लिए किसी से भी लड़ो। आजकल लड़के अपने खास दोस्तों से लड़ाई कर लेते हैं नई नई गर्लफ्रेंड्स के लिए, बट वो एट द सेम टाइम वो आपको चीट कर रही हो तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो भाई आप तो बोले लेट्स गो कर दोगे, भाई जाने दे, एंड कर दोगे उस चीज़ को, क्योंकि एंड करना जरूरी है। क्योंकि आप वो सामने वाला भी तो आपको यही दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? और एक सबसे बड़ी चीज़, लोगों का जो बिहेवियर चेंज होता है, वो उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता, उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। बिहेवियर चेंज का जो मतलब है वो उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। पहले वो आपके बारे में ऐसा सोचते थे, अब उनका अलग पर्सपेक्टिव है। पहले आपको बहुत अच्छा समझते थे, आपको इतना अच्छा ट्रीट करते थे, पर आपने धोखा दिया, आप लॉयल नहीं हो। अब वर्किंग प्लेस पे देखो, मैं आपको कोऑपरेट बता दूं। अब कोऑपरेट वर्क में क्या होता है, जो नया नया कोई भी जाता है, जैसे मैं बंदा गया था एक जगह, अब मैंने वर्किंग करा उधर, मैं वर्किंग कर रहा हूँ भाई, मैं उसको उधर मतलब जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं व्यवहार के चक्कर में मैं उनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ जाके, जबकि मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरी सैलरी भी नहीं आई, फिर भी मैं उनको मतलब अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। हाँ, मेरे बड़े भैया और भैया आइए। अब वो भैया मेरे को पता, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नाम की भी एक चीज़ होती है, वो तो मुझे एक यूज़ कर रहे हैं, आ गया काटने के लिए, आ गया इसको काट दे, तो वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की अगर आज नहीं तो कल मेरे को उनकी सच्चाई पता लग जाएगी कि भाई ये भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मेरा उनका बिहेवियर, उनके प्रति, उनके टुवर्ड्स मेरा अपना आप ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको याद होगा कि जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे मतलब सबसे पहले ये करा था कि कोऑपरेशन करा था, उनके साथ कोऑपरेशन करा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी को लगता था कि ये इंडियन को उनके अच्छे सही राइट्स दे देंगे, उनके राइट दे देंगे, इसलिए उन्होंने उनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करा, उनका सपोर्ट भी करा। बट आने वाले टाइम में उनको पता चला, जब 1919 में उनको पता चला, जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तो उनको पता चला कि ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ये नहीं चाहती, ये राइट्स भी नहीं देगी और ना आज़ाद होने देगी। तो फिर उन्होंने जब उन्होंने सपोर्ट करा तो उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। महात्मा गांधी जी ने उनका पर्सपेक्टिव बदल दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगेंस्ट उनका पर्सपेक्टिव बदल गया। पहले वो सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था वो कोऑपरेशन की जो पॉलिसी वो अपना रहे थे, बट उनको पता चला कि ये राइट्स नहीं देना चाहते इंडियंस को, उनके जो राइट्स है नहीं देना चाहते। तो महात्मा गांधी जी ने उनके खिलाफ आंदोलन और मूवमेंट छेड़ दिया, क्वाइट मूवमेंट छेड़ दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया। तो ऐसे जब उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ, उनको लगा कि इनका बिहेवियर चेंज हुआ कि ये ऐसे दोगलापंती कर रहे, तो धोखेबाजी कर रहे, तो ये गलत चीज़ है। अब एक और जो एग्जाम्पल है रिसेंट वाला, एलन मस्क का और ओपन एआई का। तो पहले एलन मस्क का प्रोजेक्ट था, आपको सबको पता है, ओपन एआई का जो प्रोजेक्ट था, फिर ओपन एआई का इनका मोटिव था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना था, इनका नॉन प्रॉफिट की समाज का भला हो और इससे टेक्नोलॉजी से फायदा हो। बट इनको जैसे जैसे पता चला कि ओपन एआई का मतलब प्रॉफिट अर्न करने की स्ट्रेटेजी है और फिर वो अलाइन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी अलाइन कर रहा है, तो उन्होंने खुलकर उसका विरोध करा और यहाँ तक कि उन्होंने उन पर स्यू भी कर दिया एलन मस्क ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मोटिवेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।